हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अरे सर, आपका तो बहुत दिन से अपने के साथ में ट्रेनिंग की। अरे हम भी और सेवानिवृत्त हुए साथ में। आज हमारे चैनल मोक्ष ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। शंभू जी, आपका भी स्वागत है। आनंद आ गया। 4 मिले 64 खिले, दो मिले कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले, विल से 7 करोड़। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हमारे परम मित्र है, साथ में ट्रेनिंग किया, साथ में सर्विस किया और साथ में सेवानिवृत्त हुए। आप गौ सेवा से जुड़े हुए हैं और भागवत कथा के बड़े मतलब श्रीमद भागवत जी की कथा गौ सेवा होती है, वो सब आपसे ही सीखे हैं। बड़ा पुण्य कार्य है जो आप कर रहे हैं। आज अपन मिले, काफी समय से आनंद आया। हमारी चैनल पुरानी यादें ताजा हो गई। पुरानी यादें हमारी इस चैनल शुरू किया था तो आज सोचा थोड़ा अपना, हमारा ये जो देश है ये त्योहारों का देश है। हर महीने में, हर तिथि में, हर वार त्योहार आते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो ये आज जो कल जैसे ये होली के बाद में शीतला सप्तमी होती है, तो जो कल मनाई जाएगी, तो पंडित जी ये शीतला सप्तमी क्यों मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं, ये कैसे इसका प्रारंभ? आप तो जानते ही हैं, कथा स्वयं कथाकार हैं और मुझे सम्मान देने के लिए पूछ रहे हैं। मैं आपको सूर्य को दीपक क्या बताऊं, परंतु वैसा है कि जब मैंने पढ़ा, कात्यायन ऋषि की पुत्री थी कात्यायनी देवी, जिनको श्री कृष्ण भगवान प्राप्त करने के लिए गोपियों ने कात्यायनी महामाया इत्यादि मंत्र से जप करके, वो तपस्या करके प्राप्त किया श्री कृष्ण भगवान को। कात्यायन ऋषि के जो कात्यायनी पुत्री थी, वो दुर्गा जी का ही एक स्वरूप है, माँ दुर्गा का स्वरूप है। उसमें ब्रज भूमि में कंस ने बालकों को पीड़ित किया जी, ज्वर छोड़ दिया था एक प्रकार से। अच्छा, तो ज्वरासुर नामक राक्षस को मारने के लिए कात्यायनी देवी ने शीतला माता को, अच्छा ऐसा मैंने अपने पुराणों में आख्यान आता है। तो वो ज्वरासुर, तो ऋतु परिवर्तन इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। ऋतु परिवर्तन होती है तो ये खसरा है, ओरी कहते हैं जिसको, और ये मौसम ही चल रहा है, चरम रोग आदि होते हैं। तो शीतला माता का पूजन करने से कहते हैं कि इसका प्रभाव कम होता है, शांति होती है। ऐसा सुनते आए हैं परंपरा से, बुजुर्ग लोग भी कहते थे, हमारे दादी जी वगैरह वो भी ऐसी बातें बताते। हाँ, वो बुजुर्ग लोग कहते हैं इस समय ये सभी से शीतला ओरी का प्रकोप होता है और उसकी शांति के लिए शीतला माता का पूजन करते हैं, बासी भोजन करते हैं, ठंडा खाते हैं, दही वगैरह का प्रयोग करते हैं, घाट वगैरह बनाते हैं। हाँ, इससे राजस्थान का बाजरी का बहुत प्रसिद्ध। बिल्कुल बिल्कुल साहब, घाट तो बचपन में गए थी और घाट तो याद आती है। राजस्थान का प्रिय भोजन है। व्यालू घाट से ही करते थे, दूध के साथ। तो व्यालू शब्द का ही अर्थ यही है। व्याल कहते हैं सर्प को, सर्प वो आहार करने के बाद सो जाता है, और इसी तरह से हम व्यालू करके सो जाते हैं, इसलिए इस शब्द में व्यालू हो गया। व्यालू नाम पर, तो दूध के साथ उसका उपयोग होता था। एक वेद जी कहते थे, उकारे दोतन करे, यानी 2 उंगलियां गले में डाल करके ओ ऐसे करके और खुला करके दातुन करे। उकारे दातुन करे, नरण हरडे खाए, और खाली पेट हरडे खाते हैं। और दूधों से व्यालू करे, दूध से भोजन करे शाम को, तो जागर वेद न जाए, वो बीमार होता ही नहीं, तो वेद की जरूरत क्या है। तो ये ठंडा भी बैक्टीरिया अंदर आ जाते हैं, तो वो बासी भोजन के बैक्टीरिया अंदर आ जाते हैं, तो बाहरी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। इसलिए हमारी ये बासी भोजन की परंपरा। ऐसा भी है, मैंने भी कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा कि जब ये ऋतु परिवर्तन होता है, अब सर्दी का मौसम एकदम से सर्दी गया और गर्मी चालू हुई, तो सर्दियों के अंदर तो लोग गर्म गर्म भोजन करते हैं, गर्म गर्म। लेकिन अब गर्मी के मौसम में तो वो गर्म भोजन और एकदम से मतलब है वो गर्मी, तो उसके लिए भी मतलब ये है कि
आज का दिन है, शरीर का वो सामंजस्य से बैठ जाए, इसलिए ताकि वो ठंडा भोजन करते हैं, यही आपका शरीर उसके अनुकूल होता है। आपका विचार ऐसा सुना है भाई, नहीं आपका विचार ग्रहण करने योग्य है। मैं शाम मतलब बिल्कुल मतलब स्वस्थ हो गया। उसके बाद में आध दिन तक मेरे को साहब मतलब है वो एलर्जी या रिएक्शन है, ऐसी कोई चीज मेरे को नहीं। कम से कम उस बात को 20 से 22 साल। अब ये भी एलोपैथिक दवाई क्या करती है, ये नीम के गुण है, और डॉक्टरों से मैं ठीक नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं कुछ, डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहा। वो एलोपैथिक एक रोग को दबा के दूसरे रोग दबाती है, वो मतलब चालू साइड इफेक्ट होता है। ये खुद मैंने मेरे ऊपर मतलब इसका मतलब है किया हुआ प्रयोग है। नहीं नीम अब ये होगा भाई, बुजुर्ग लोग जो कहते थे कि ये तो मतलब सर्व रोग हर है, सर्व रोग है, कभी सीता माता के उसे झाड़ा डाला जाता है। हाँ, ये भी पूजा में भी उसको काम में लिया जाता है। तो ये मतलब है वो ये कात्यायनी परंपराएं हैं, लेकिन ये परंपराएं मतलब क्या, वो कहते हैं कि परंपराएं अधिगम का सिद्धांत जो होता है अपन अधिगम का सिद्धांत है, परंपराएं अधिगम करती है, सिखाती है, तो वही तो है। लेकिन अब लोग है वो इस परंपराओं को भूल रहे हैं। नहीं भूल, हमारी संस्कृति है, तो भूलना उचित नहीं है। हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है और प्रकृति से जुड़ी हुई, और यह हर चीज पे मतलब परफेक्ट हो रही है। जो भी सिद्धांत बताए हैं उन सिद्धांतों को अगर अपने जीवन में विचार करके देखते हैं तभी इनका अनुभव होता है। कि बात करने से कुछ नहीं होता है, चीज को अनुभव में लेना पड़ता है। युग में लिया भाई से ये चीज मतलब है वो करनी कथनी ये कौन करनी और कथनी, तभी फायदा होता है। अंतर नहीं, करनी और कथनी में अंतर है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा देश तो महान है, ऋषियों मुनियों का ये देश है। मरे हुए को मतलब जिंदा करने की शक्ति रखने वाली संजीवनी बूटियां आया, लेकिन उनकी खोज, उनकी पहचान मतलब नहीं, खोज का विषय है, पहचान लुप्त हो गई है। आयुर्वेद बहुत वेद का एक अंग, वेद का ही एक अंग, 6 अंग होते हैं उसमें। आयुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद आयुर्वेद, गंधर्ववेद और धनुर्वेद और ये उपवेद है आयुर्वेद। और वेदों में भी बहुत बताया था। मैं अगर वेद के अंदर पढ़ रहा था तो उस समय उसमें कई मतलब ऐसे मतलब है वो ये वनस्पतियों के बारे में बताया गया है उस समय के वैदिक युग के अंदर, और इनका तो मतलब उपाय करने से ये होता है, वो होता है, ये होता है, कई तरीके बताए गए। हाँ, सोना बनाने की विधि, रसायन, पीत धतूरा पुष्प शीशा तोले 8, लांगली का लावे रस और ले रस पाठ, गज फूट की दराग में फूंक सोन बन जाए। वो भी वो चीजें मिलती नहीं है। मैं पढ़ रहा था पंडित जी सम्रांगण सूत्रधार, तो उसके अंदर मतलब है तो ये वायुयान बनाने की न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा, ये सारी विधियां उसके अंदर हमारे वायुयान के। अब उस समय वो तो राजा भोज के समय के अंदर लिखा हुआ है सम्रांगण सूत्रधार का काल, मतलब वहां बताया जा रहा है कि राजा भोज के समय का काल बताया जा रहा है। अब उस समय में ये वायुयान की मतलब है वो निर्माण की विधि उस पुस्तक के अंदर मैंने मंगवाई, मैंने उसको बैठा दिया। 2 भागों में है। अपने वो नालंदा और तक्षशिला में 6 महीने तक जलते रहे ग्रहण, कुछ बेच दिए, वो ले गए, उन्होंने अपने नाम लिख दिए उसमें। नाम हम कुछ कहते, जैसे हम खांड कहते हैं, वो शुगर लिख दिया, ऐसे उन्होंने अपने नाम दे दिए और अपना छाप लगा दिए। तो उसने फलाना जॉन ने किया है, ये आइंस्टाइन ने उसने किया है। अब लाडुओं का उपयोग किसी ने नहीं किया, हमने किया है। बोले हरे महादेव।